मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल पुनः गांव के अपने सम्मानित युवा साथियों के साथ मौजूद हूं। इनमें मेरे छोटे और बड़े भाई दोनों लोग हैं। मैं इन सबसे पूछूंगा आने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इन्होंने क्या सोच कर रखा है, इनके क्या मुद्दे, किस आधार पर ये ग्राम पंचायत का प्रधान चुनेंगे, इनकी क्या भूमिका होगी, किस आधार पर ये नए प्रधान का चयन करने जा रहे हैं। मेरे साथ पप्पू भैया हैं, हमारे धर्मेंद्र भैया हैं, हमारे प्रमोद भैया हैं, सीलू भैया हैं, गुलाब भैया और राजू भैया हैं। इन सभी से बारी बारी से एक बार मैं पूछने की कोशिश करूंगा। पप्पू भैया, जब आप नए प्रधान का चुनाव करेंगे किस आधार पर वोट करेंगे? भैया, हम इस तरह चुनाव करेंगे, हमारे गांव का विकास हो, हमारे अच्छे प्रत्याशी हो, अच्छा भविष्य हो उनका, अच्छा हमारे गांव का भविष्य देखें। कोई ऐसा आपका मुद्दा जो आपको लगता हो गांव के विकास में शामिल होना चाहिए, या कोई जो भी प्रधान बने उसको कराना चाहिए? हमारे गांव का विकास है कि हमारे गांव की रास्ताएं अच्छी रहनी चाहिए और हमारे गांव के जो पूर्वज हैं उनको देखना चाहिए, अच्छा विकास करना चाहिए। निश्चित रूप से पप्पू भैया का कहना है इस गांव के विकास में जो अग्रणी भूमिका निभाएगा ऐसा सरपंच चुनने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ धर्मेंद्र भैया मौजूद हैं। मैं अब इनसे पूछना चाहूंगा, ये अपना जब मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे उस मताधिकार के वक्त ये क्या सोचकर वोट देंगे, प्रधान को किस आधार पर चयन करेंगे? हम इस प्रधान करेंगे कि अच्छा प्रधान हो, पढ़ा लिखा हो। कोई आपके मन में ऐसा मुद्दा है जो लगता है स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है और प्रधान अपने संकल्प में उसको शामिल करे? ग्राम में जो बढ़िया काम है वो काम करवाए और जो सड़कें हैं जहाँ नहीं बनी वो बनवाए, ये काम करवाए, ऐसे प्रधान। और कोई आपका युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गायों के लिए कोई ऐसा मामला जो आपके मन में आता हो? भाई, गौशाला का भी विकास कोई बात नहीं, मेरे साथ प्रमोद भैया हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा, इनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा ये जब अपने प्रधान का चुनाव करेंगे ये किस आधार पर वोट करेंगे? मैं नया युवा चाहिए गांव के लिए और शिक्षित होना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए। और विकास में बहुत सी चीज़ें रह गई हैं जो अभी 5 सालों से कुछ हुआ नहीं। अपने गांव में शमशान की जगह पड़ी है, किसी ने शमशान नहीं बनवाया। शमशान के लिए जगह पड़ी है, शमशान जो बात करेगा, हमारा मुद्दा यही रहेगा कि गांव में शमशान होना चाहिए। बहुत बढ़िया एक निकल कर बात आई हमारे युवा साथी की तरफ से कि गांव में शमशान की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए गांव में जो गरीब लोग होते हैं, परेशान होते हैं, उनको हमीरपुर यहाँ से मुख्यालय लेकर जाना पड़ता है। कभी कभी उनके पास साधनों की कमी होती है, इसलिए गांव में एक अंतिम संस्कार के हेतु एक स्थान का निश्चित होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सीलू भैया है, मैं इनसे भी यही प्रश्न करूंगा, जब ये आने वाले समय में ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो इनका क्या मुद्दा होगा, स्थानीय स्तर पर क्या सोच कर ये वोट करेंगे? वोट भैया ये सोच के करेंगे हम लोग, जो जब से हम पैदा हुए जितने पंच भाई से भी गुजर चुकी, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। अभी पंच भाई जो हमारे ग्राम प्रधान बने, विकास किया उन्होंने। अब जो बकाया है बाकी आगे अपना सोच के, अगर ये सीट आती है तो अपना अगर जीत गए चुनाव हो तो आगे विकास और होगा। कोई आपको ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है कि ग्राम पंचायत में जो प्रत्याशी प्रधान पद पर दावेदारी करेंगे? मुद्दा ये है कि अभी तक हम लोग ना जानते थे ग्राम समाज की जगह कहाँ पे है। हम इस पंच में जान पाए कि जगह कहाँ पे है। और हम लोग एक नवयुवा हैं, हमारे पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, हम क्रिकेट प्रेमी हैं। जब हमारे बड़े भैया प्रमोद जी भी क्रिकेट प्रेमी रहे हैं, तो हम लोग को ये चाहिए कुछ जो आगे बच्चे तैयार उनके एक ग्राउंड बनना चाहिए। जैसे कि कुटिया पड़ी, उसमें कुछ व्यायामशाला बगासा कुछ भी निर्माण हो, उसमें ये काम आगे जो भी प्रधान बने ये विकास करवाए। बहुत बढ़िया। हमारे युवा साथी भाई ने हमारी एक बात उठाई, शैलेंद्र भाई ने, कि हमारे गांव में युवाओं के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद यहाँ पर बाबा जगन्नाथ गर्ग जब इस गांव के प्रधान थे, मुझे लगता है सन 95 रहा होगा, या हो सकता है मुझसे भूलवश सन का आकलन सही ना हो, लेकिन उस जगह पर एक बड़ा खेल का मैदान है बस स्टैंड के बाहर। उसका रख रखाव आने वाले समय में तमाम प्रधानों को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं कर पाया। इसलिए इन युवा साथी की जो मांग है जायज है, हम भी इनका समर्थन करते हैं। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर क्या लगता है आपको? जो भी प्रधान बने खुली मीटिंग हो और खुला सबको जो पात्र है उसका सहयोग हो। गरीब की शादी हो बिटिया की, उसमें प्रधान आगे आए सहयोग करे, उसका जो भी हो
सीलू भाई का कहना है कि जो भी प्रधान बने वो पारदर्शी तरीके से गांव के विकास कार्य में अपनी भूमिका अदा करे। इसी तरीके से मेरे बड़े भाई गुलाब भैया मौजूद है। मैं इनसे भी चाहूंगा जब ये अपना नया प्रधान चुनेंगे तो इनके क्या मुद्दे होंगे, किस आधार पर ये प्रधान का चयन करेंगे। गाँव का प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए और रास्ता भी बढ़िया बनवाए और वृद्धा बुजुर्गों को कोशिश करके पेंशन बनवाए। भैया का कहना है जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बने वो जिम्मेदारी उठाए, जिम्मेदारी उठाते हुए वृद्धों की पेंशन के लिए, विधवाओं की पेंशन के लिए और गरीब वंचितों की आवाज बने, उनके हित में काम करे। मेरे साथ राजू भैया मौजूद हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा राजू भैया का क्या कहना है, इनका क्या मुद्दा होगा, ये किस आधार पर अपने प्रधान को वोट करने जाएंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहला मुद्दा तो देखिए ये जो तालाब है, छौकर तालाब, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर गर्मी में आग लग जाए, कहीं कोई समस्या आ जाए, पानी नहीं उसमें टिकता है और पूरे गांव का नाला जो है उसी तालाब में पड़ा है, ठीक है। अभी डाला गया, अब हाँ अभी वर्तमान में डाला गया। ये जो मतलब बहुत गलत बात है। दूसरी चीज़ जो हम लोग जिनसे आश्रित हैं किसानों से, उसका भी जो कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जानवर अन्ना घूमते हैं जिससे किसान बेचारे फसल नहीं अपनी कर पा रहे हैं। ये मेन मुद्दा है कि किसानों के हित के लिए कुछ किया जाए और हम ऐसा प्रधान चाहेंगे जो एक्टिव हो, हर चीज़ पे पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और उसके अंदर एक जो है भावना हो कि हम ग्राम विकास करेंगे। हम ऐसा प्रधान चुनना। राजू भैया का कहना है जो अन्ना जानवरों को लेकर सजग हो, गांव में जो गरीब लोग अपनी फसलें रात में रखा नहीं पाते तो किसी कारण जो सरकार द्वारा एक प्रावधान किया गया उनकी रखवाली के लिए, अन्ना जानवरों को रोकने के लिए एक ऐसा सरपंच चुनकर आवे जो गांव में अन्ना जानवरों पर रोक लगाए जिससे फसल की बर्बादी ना हो। इसके अलावा भी कोई आपका ऐसा मुद्दा है जो लगता है प्रधान को अपने संकल्प पत्र में शामिल करना चाहिए। जितनी भी ग्राम समाज की अवैध जमीनों का कब्जा है वो कब्जा हटा के जिनके पास आवास नहीं है, बेचारों के रहने के लिए नहीं है, उनको दिया जाए जो पात्र हों। बहुत सुंदर बात निकल कर आ रही है कि गांव में जो बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं ग्राम पंचायत उनको खुलवाए और उनमें जो अवैध कब्जे उनको खोलकर आगे लावे। हमारे सीलू भैया के मन में एक प्रश्न है या कोई अंदर से जो कुछ कहना चाहते हैं। हमारे गांव मंदिर बने हैं उनमें काफ़ी जगह लगी, तो वो ज़मीन मंदिरों से हटा के जो गरीब हैं उनके पट्टे किए जाएं ताकि उनका आगे कुछ विकास हो सके। बहुत बढ़िया। इन्होंने एक बात कही कि जो हमारे गांव में मंदिर है उन मंदिरों में जमीनें लगी हैं, अगर उन मंदिरों में लगी हुई जमीनों से उन मंदिरों का रखरखाव नहीं होता, संरक्षण नहीं होता, उनसे व्यवस्था नहीं की जाती तो उन मंदिरों को गरीबों को आवंटित किया जाना, उन जमीनों को गरीबों को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरीके से हम तमाम युवा साथियों से और किसी मंच पर, किसी मोड़ पर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।